एक बढ़ई का बेटा, ना फौजी ना आलिम, मगर उसने वो कर दिखाया जो तारीख आज तक न भूल सकी। ये कहानी है इश्क की, जुनून की और एक ऐसे लम्हे की जिसने एक नौजवान को अमर कर दिया। बर्रे सगीर 1920 की दहाई, अंग्रेजों की हुकूमत, मुसलमान दबे हुए, हर तरफ बेबसी का धुआं। इसी दौर में लाहौर के एक मोहल्ले में एक बढ़ई अपने बेटे को मेहनत का दर्स दे रहा था। लकड़ी तराशना सिखा रहा था, जिंदगी गुजारना सिखा रहा था। इस बेटे का नाम था अलमुद्दीन। उम्र सिर्फ 19 साल, सीधा सादा नौजवान, खामोश तबीयत, मगर सीने में एक आग जो बाहर से नजर न आती थी। 1929 ईस्वी, लाहौर में एक शख्स था, राजपाल। उसने एक किताब छापी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। मस्जिदों में आहो बिका, उलमा के कलम चले, वुकला अदालतों में गए, मुकदमा चला मगर राजपाल बच गया। कानून खामोश हो गया, इंसाफ का दरवाजा बंद हो गया। मुसलमानों के दिल जख्मी थे मगर हाथ बंधे हुए थे। इन्हीं दिनों अलमुद्दीन ने यह सब सुना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और गुस्ताख आजाद। कुछ रात वो सो न सका, कुछ दिन वो चुप रहा। फिर एक सुबह उसने अपने वालिद की दुकान से उठकर वो छुरी उठाई जो रोज लकड़ी तराशने के काम आती थी। बाप की मेहनत का औजार। हाथों में फिर भी लकड़ी की खुशबू थी, मगर आज ये औजार एक और काम आने वाला था। अलमुद्दीन चला, तन्हा, खामोश, पुरसुकून, जैसे कोई फैसला हो चुका हो और दिल को इत्मीनान मिल चुका हो। 6 अप्रैल 1929, राजपाल की दुकान का दरवाजा खुला। अलमुद्दीन अंदर दाखिल हुआ। राजपाल सामने था और फिर वो छुरी जो बाप के हाथों की मेहनत की गवाह थी, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन के सीने में उतर गई। राजपाल वहीं ढेर हो गया। अलमुद्दीन ने हाथ न छुपाए, भागा नहीं, बाहर आया और खुद खड़ा रहा, जैसे कोई फर्ज अदा करके सुकून में हो। पुलिस आई। अलमुद्दीन ने मुजाहिमत न की, हथकड़ी लगी, चेहरे पर सुकून था। मुकद्दमा शुरू हुआ। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह खुद उसके वकील बने। अदालत में एक मशवरा दिया गया, कह दो उस लम्हे होश न था, पागलपन का दावा करो, फांसी से बच जाओगे। अलमुद्दीन ने सुना, फिर मुस्कुराया और कहा, सारी जिंदगी बेहोशी में गुजरी, वही एक लम्हा था जब मैं होश में था, और इसी लम्हे मैंने सबसे बड़ा काम किया। अदालत खामोश हो गई। जज ने फैसला सुनाया, फांसी। अलमुद्दीन ने फैसला सुना और मुस्कुरा दिया। कैद खाने की रात, बाकी कैदी सोए हुए थे। अलमुद्दीन जाग रहा था, मगर घबराहट में नहीं, इबादत में। सजदे में पेशानी झुकी हुई, होंठों पर दुरूद, दिल में सुकून, जैसे कल कुछ होना ही नहीं, जैसे कल कोई दूल्हा अपनी मंजिल पर जाने वाला हो। फजर की अजान गूंजी। अलमुद्दीन उठा, नमाज पढ़ी, सफेद कपड़े पहने। जल्लाद के हाथ कांप रहे थे, मगर अलमुद्दीन के कदम मजबूत थे। वो चला उस रास्ते पर जहां